थे, मैं वैसे ही जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं होगा, 2-3 मिनट में हमने क्या क्या किया था। हमने क्लिपबोर्ड किया, ठीक है। हमने ये फॉन्ट को किया था, पैराग्राफ की मैनेजमेंट सारी देखी थी, तकरीबन सारी, हाँ ये देख ली थी, 2-4 चीजें रहती थी। ये आपका पोर्शन रहता है अभी। और इंसर्ट में हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज और ये ब्रेक, हमने ये चीजें देखी थी। और इसके अलावा टेबल आज मैंने आपको करवाने, ये हमने इलिस्ट्रेशंस देख ली थी। और इसमें और क्या देखा था हमने, हाँ टेक्स्ट, और ये वाला पोर्शन हमने देखा था टेक्स्ट वाला। पेज नंबर कैसे डालते हैं ये भी आज आपको मैं करवाती हूँ। और देन हमारे पास आता है व्यू। ये हमारे जब डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो जाता है, बिल्कुल फाइनल हो जाता है, उसके बाद हमने जो प्रूफ रीडिंग करनी है, जो हमने उसकी सेटिंग करनी है, या हमने उसका प्रिंटेबल व्यू देखना है, पीडीएफ का व्यू देखना है, जो भी आपने व्यू से रिलेटेड काम करना है, यानी कि फाइनलाइजेशन जो होती है, वो हम यहाँ से करेंगे। अब हम पहले ना व्यू पे जाते हैं, जरा लाइट मोड में आ जाते हैं, बाकी चीजें हम कर लेते हैं बाद में। अच्छा, अब आपको देखिए ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है, नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बच्चों की तरह हम देख रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ आऊं नीचे, एक मिनट, ये नीचे, इस पे अगर हम क्लिक करें, तो वो ये ना, एक दफा क्लिक करें, वो यहाँ सारे पेजेस आपके खोल देगा। बट देखिए इस पे नजर कुछ नहीं आ रहा। आपको इतना पता चलता है हाँ भी ये पेज है, सारा कुछ ये आ रहा है। डॉक्यूमेंट का व्यू पता चलेगा, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, इसको हम बेशक बंद कर देते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ मुझे बुक की शेप में नजर आना चाहिए। मुझे इससे इरिटेशन हो रही है, मैं इसको बार बार ऊपर जा रही हूँ फिर नीचे जा रही हूँ, फिर पढ़ने का मसला हो रहा है, मैं जूम करूंगी तो वो मुझे इशू होगा। आपने क्या करना है, इसके भी हम पोर्शन जरा देख लेते हैं। रीड मोड है, व्यूज हैं इसके, हाउ टू व्यू योर डॉक्यूमेंट। और ये आपकी, इसमें क्या होता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट रीड करके वो बताएगा। इसमें एआई का टूल एक तरह से आप कह सकते हो इंटीग्रेट है। इमर्सिव है ये, यानी कि लाउड रीड करेगा। मैं भी आपको ये भी बताती हूँ, फोकस भी है इसमें, पेज की मूवमेंट जो भी मैं आपको बता रही थी, शो क्या क्या करना है हमने अपने डॉक्यूमेंट का, जूम है इसके अंदर, विंडोज हैं, एक हम स्प्लिट भी कर सकते हैं विंडो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। इसको मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी और ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब हम पहले रीड मोड में जाते हैं। ये देखें, ठीक है। बाजू का तो ऐसे डॉक्यूमेंट हो जाता है ना, हम कहते हैं शायद हमारा डॉक्यूमेंट खराब हो गया है। ये देखिए, ये 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 रीड मोड है। अच्छा, अब इस रीड मोड को हमने कैसे बंद करना है, ये आपका देखिए रीड मोड नीचे भी आ रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, प्रिंट पे जाएंगे तो ये इस तरह भी आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका भी है, अगर हम रीड मोड में हैं, हम कीबोर्ड से ESC जो सबसे ऊपर बटन है, एस्केप, वो करेंगे तब भी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। प्रिंट लेआउट। और आपने एक बात याद रखनी है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है, तो हमने हमेशा प्रिंट लेआउट पे काम करना है, ठीक है। और वेब लेआउट, ये इंटरनेट के पेज की तरह आपको शो हो जाएगा। ठीक, हम प्रिंट लेआउट में ही जाएंगे। आउटलाइन सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी, ये देख, ये एक तरह से ड्राफ्ट है और सामने क्लोज लिखा हुआ है, ड्राफ्ट व्यू बता रहा है आपको। फिर बात हम व्यू पूछ में लूं? हाँ बोले बोले। ये वेब लेआउट का क्या फायदा होता है इसमें? क्या यहाँ से डायरेक्ट वेब पे चला जाएगा? हाँ चला जाता है, चला जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आपको बताएगा कि अब आपने देखा होगा ना कि इंटरनेट के वो जो पेजेस होते हैं उस पे टेक्स्ट एक बिल्कुल सेंटर में सेट होता है, उसका एक यानी कि प्रॉपर सेटिंग हुई भी होती है। लाइक इस तरह नहीं होता जैसे देखिए स्टेयर्स बनी हुई है हाँ, ये ऐसे नहीं तो होता। वेब हम, लेआउट जैसा ही होता है। हाँ हम इसको ना पहले जस्टिफाई करेंगे, ये जस्टिफाई होता है सारा टेक्स्ट, पूरा डॉक्यूमेंट जस्टिफाई होता है। तो इसकी जस्टिफिकेशन एक तरह से हम चेक करने के लिए वेब लेआउट में जाते हैं। अब ये देखिए मैंने जस्टिफाई किया तो ये प्रॉपर वे से आ रहा है। बाकी का हाल देखें जरा, ये देखें, ये देखें। वेब लेआउट में तो सिर्फ वो दिखाएगा, खुद ब खुद करेगा तो नहीं कुछ। हाँ नहीं नहीं, नहीं करेगा। अगर हम वेब लेआउट में इसको ऐसे करके एडजस्ट करें, ये कर देगा, ये देखिए, ठीक है। अब हम प्रिंट लेआउट में जाते हैं दोबारा, ये देखें सेट हुआ हुआ यहाँ। अच्छा, एक और चीज हम व्यू में देखते हैं, ड्राफ्ट हो गया, आउटलाइन हो गया। आउटलाइन ड्राफ्ट एक ही चीज है, वो आउटलाइन करके उसकी दिखा देगा। तो इसके नीचे साथ इसकी इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं।
अब फोकस है, ये मैं बहुत यूज करती हूँ, इसका यूज करने का एक मकसद है। अब आप देखिएगा, आपका फोकस सिर्फ डॉक्यूमेंट पे होगा। ये देखिए, आपको इर्द गिर्द कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज नजर नहीं आ रही। जस्ट आप लग रहा है आप बुक पढ़ रहे हैं। ये देखो, ब्लैक कर देगा साइड्स पे। इसको कहते हैं फोकस। और अगर हम इसको कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करें ना, ये स्क्रॉलर माउस का, या फिर आपकी ये माउस से भी दो फिंगर से ड्रैग करें, तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा खुद ही। ये देखिए, ये जूम इन जूम आउट। तो इसको भी आप स्केप करें, ये वापस आ जाएगा। अब अब मुझे सबसे ज्यादा उलझन होती है डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इस तरह वर्टिकल स्क्रॉलिंग करने पे। मैं क्या करती हूँ, ये साइड बाय साइड लाइक दिस। अब मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि मैं अगर प्रिंट निकालूं तो क्या होगा। अब मैं प्रिंट निकालूंगी तो ये कुछ इस तरह से होगा। आप पेज डाउन करें, ये देखें, कीबोर्ड से, ये देखें, ये आपको बुक की शेप दिखा रहा है, सारे पेजेस दिखा रहा है आपको, हर चीज हेडिंग वगैरह सब कुछ वो दिखाएगा। ये देखें, ये एंड, ये मैंने लिखा था ताकि बताने के लिए। अब यहाँ पे हम एडिटिंग कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट को कुछ नहीं होगा, व्यू में डॉक्यूमेंट को कुछ नहीं होता, व्यू के टैब में। जस्ट उसकी जो है ना, उसका व्यू है वो चेंज होता है आपकी आसानी के लिए, जो आपको इजी होता है। अब जैसे कुछ लोगों को वर्टिकल इजी होता है, मुझे नहीं इजी होता, मैं इसको इस तरह करती हूँ। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, सी ऑल पेजेस, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देख, अब आपको पता चल जाएगा कि अलाइनमेंट ठीक नहीं है, मुझे नजर आ रही है, देखें, किसी की भी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कंट्रोल ए करें, मैं आपको जस्ट वैसे बता रही हूँ। यहाँ पे हम इसको करेंगे जस्टिफाई। अब हम जाते हैं व्यू में और साइड बाय साइड। अब ये देखें, अलाइनमेंट सेट होगी इसकी और जस्टिफिकेशन होगी इसकी, टेक्स्ट की, टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन होगी। अब वर्टिकल पे आते हैं दोबारा। ये ये देखें, ये वर्टिकल इस तरह से। अब हम दोबारा इस पे जाते हैं। ये आप एक बात याद रखिएगा, वर्टिकल में थंबनेल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल पेजेस जा रहे हैं। साइड बाय साइड में वो आपको थंबनेल बताएगा, ताकि वो आप नंबर ऑफ पेजेस को चेक कर लें। ये देखिए, ठीक, दोबारा इस पे क्लिक करेंगे और दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, हम वापस आ जाएंगे। और एक और चीज, ये सबसे कॉमन चीज है और सब भूल जाते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, ये आपको ऊपर स्केल नजर आ रहा है ना, रूलर, और ये साइड पे भी आपको नजर आ रहा होगा, मेरे जो नोटेशन आई हुई है विंडो, हाँ ये देखें, मैं क्लिक करूंगी अब आएगा, वैसे नहीं आएगा, क्लिक करने पे आ गया। अब सम टाइम हमने टैब्स देखने होते हैं कितने इंच पे स्पेस आ रही है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आपको नजर आ रहा होगा 2.5, और ये है 3.5, 4.5। अब अगर हम इसको हटा दें, अब मुझे बताएं आपको नजर आ रहा है? अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना इधर ना उधर। हम इसको शो करते हैं, क्यों? हम इसकी इंडेंटेशन को सेट कर सकते हैं। अब देखिएगा आप, मैं इसको खराब करती हूँ। ये देखें क्या हो गया, ठीक है। कंट्रोल जी करते हैं। तो स्केल, ये रूलर ऊपर होना जरूरी है। आप इसके मार्जिन्स को देख सकते हैं, ग्रे मार्जिन्स होते हैं इसके, ठीक। और दूसरी चीज, गाइडलाइंस, सॉरी ग्रिड लाइंस, वो आपको बता रहा है कि आपका जो मार्जिन है, कहाँ तक खत्म, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। अब अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, ग्रिड लाइन इंक्रीज हो जाएगी। इससे आप मार्जिन का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कौन बंदा देखे ऊपर से जाके मैं यहाँ से कर लेती हूँ, या फिर देख लेते, चाहे 1 1 इंच है दोनों साइड से। नेविगेशन पेन, ये जो मैंने पहले खोला था, यहाँ से भी खुल जाता है। अब सम टाइम ये आ जाता है, सारे कहते हैं पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ से चल, कहाँ पे आया, हम इसको कैसे बंद करें। अब ये देखें, पेजेस हैं, हेडिंग्स हैं। ये हेडिंग्स हैं, अब आप जिस हेडिंग पे जाना चाहें यहाँ से जा सकते हैं। ये देखो, ठीक है। हिटिंग दीज, हिट दिस सब्सक्राइब बटन, ये देखें, हिटिंग द सब्सक्राइब बटन, ये आ गया। नेविगेशन पैन बंद करते हैं। अच्छा, ये व्यूज इमर्सिव
इसको हम पढ़ कर लेते हैं यहां से। मैं, अब आपको शायद आवाज आए या ना आए, भी देख लेते हैं। इसको मैं कहती हूँ रीड करो। ठीक है, अब मैंने कहा रीड अलाउड। आवाज आई थी आपको? नहीं। नहीं, नहीं आई आवाज। आपने इसको अपने उस पर करके देखना है। आपने क्या करना है, ये मैं बताऊं इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि आप अपना जो है ना इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन वो भी ठीक कर सकते हैं। वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। अब ये क्या कर रहा था, मैंने इसको कहा है कि रीड अलाउड, अलाउड करो। उसने पढ़ना शुरू कर दिया इसको, इंग्लिश को, ये जो ये जिसको हाईलाइट कर रहा है वो। आपको आपका तलफ्फुज ठीक हो जाता है। मुझे अगर कोई चीज प्रोनाउंस नहीं हो रही होती ना, सम टाइम कोई ऐसा वर्ड होता है, तो मैं इसको कहती हूँ इसको रीड करो, वो मुझे रीड करके बता देता है कि इसको इस तरीके से आपने करना है। ये आप सबके लैपटॉप में, ये हर एक में होगा, क्योंकि आपको मैंने लेटेस्ट वर्ड का कहा था ना, उसमें है ये। फिर हम आते हैं इधर जूम की तरफ। ये, अच्छा, ये जूम नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं है। ये नीचे देखें, ये है, ये वही जूम है, ये नीचे आ रहा है। हम यहाँ से इसलिए लेते हैं, सामने होता है इजी। अब आप देखिएगा, पेज विड्थ, जितनी पेज की विड्थ है उसने उसको मुझे फोकस करके दिखा दी कि अब आप देख लो। टेक्स्ट विड्थ, अब वो मुझे टेक्स्ट उसने दिखा दिया बड़ा करके। बजाय इसके कि हम बच्चों की तरह इसको आगे करें, पीछे करें, बड़ा करें, छोटा करें, वो चीजें नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा ये भी सामने भी है आपके। ठीक है, ये क्विक है, मल्टीपल पेजेस। अब आप ये देखें, ये इसको हम कहते हैं कि क्विक एक्सेस, वन पेज, जस्ट वन पेज, 100% जूम। यहाँ से हम जूम करते हैं। ये क्विक है, आपकी एक्सेस है। वरना हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसको बड़ा करो, इसको छोटा करो, हम नीचे जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो इशू बनता है, टाइम वेस्ट होता है आपका। अच्छा, न्यू विंडो। अब आप देखिएगा होगा क्या, ये मेरे पास एक है। अब आप देखिएगा क्या किया है उसने, इसी की एक और कॉपी खोल दी है, बनाई नहीं है, खोली है जस्ट। न्यू विंडो में इसको खोल दिया है। अरेंज ऑल, मैं एक और खोल देती हूँ आपका ये ना, इसी को खोल लेते हैं। थ्री, मैं नीचे खोल के ना आपको अरेंज करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। मैं इसी पे ही आती हूँ और हम व्यू में जाते हैं, अरेंज ऑल। उसे अगर कोई छोटा बड़ा हुआ हुआ है उसने सेट कर दिया। स्प्लिट, अब हम स्प्लिट करते हैं विंडो को। मैं भी आपको रेंज ऑल के को ऑप्शन भी देती हूँ। पहले रेंज ऑल ही बता देते हैं, ये इसको जरा करते हैं छोटा। अच्छा, मैंने, सॉरी, मैंने टैब्स किए हुए हैं ना, तो वो रेंज ऑल में भी ना करे। आप किया ऐसे, ये देखें क्या किया उसके, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं ना, वो उसको अरेंज कर देगा। मैं जरा इसको बंद करती हूँ। और मैं इसके ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर से उसने मेन्यूज हटा दिए हैं। मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसने सिर्फ मुझे ये दिखाया। अब मैं अरेंज ऑल करूँ, अब नहीं करेगा, क्योंकि ये बाहर निकाला मैंने। मेरा असल में ना, मैंने टैब किए हुए ना, तो इस वजह से भी वो उसको नहीं करता। मुझे टैब इजी रहता है। आप करेंगे आपके हो जाएगा, देखिए अब हो गया, मैंने टैब से बाहर निकाला है। दो डॉक्यूमेंट्स आपके इकट्ठे अरेंज हो गए। अब इसको आपको अंडू नहीं होगा, ये इसको आपको बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है, दो या तीन आप खोल सकते हैं। स्प्लिट में क्या होता है, अच्छा स्प्लिट में आप देखिएगा, मुझे ये कंटेंट्स मैच करने हैं अपने डॉक्यूमेंट से। ठीक, मैं क्या करूंगी अब, मैं क्या ऐसे नीचे जाऊंगी, वही वाली बात। नहीं, साइड बाय साइड करूंगी तो फिर वही मसला आएगा। मैं पेज डाउन करूंगी तो पहला पेज ही गायब हो गया मेरा, मुझे इशू होता है। मुझे समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं वापस आई हूँ और मैंने वर्टिकली किया है इसको, और मैं यहाँ से इसको करती हूँ इधर से स्प्लिट। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये ऊपर ऊपर करके स्क्रॉल करूंगी ना, तो ये स्क्रॉल होगा। अब मैं नीचे आ गई, तो अब ये देखिएगा, ये। अच्छा जी, हाउ टू स्टार्ट, ये ठीक है, पहला वाला ये है। हम इसको इस तरीके से, हम इसकी ना प्रूफ रीडिंग भी हम कर सकते हैं। देखिए, हिटिंग द सब्सक्राइब बटन, और देन हमारे पास होना चाहिए मोर वीडियोस, ये वाली ऑप्शन आनी चाहिए। ये देखिए, मोर वीडियोस, यानी कि इसमें क्या हुआ है, कि एक डॉक्यूमेंट एक है, वो दो में डिवाइड हो चुका है।
ठीक है, वो दो में डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, बेसिकली ये कट नहीं हुआ, व्यू आपका कट हुआ है, इसको आप मूव कर सकते हैं, ये देखिए। जी, ये कब हेल्पफुल होता है, मैंने जब अपने पॉइंट्स ऊपर के साथ नीचे के साथ मैच करने हो, या मैंने अपने डॉक्यूमेंट की कोई फॉर्मेटिंग पिक करनी हो, लाइक फॉर्मेटिंग किस तरीके से। अब मैंने इस लाइन को, इसको नहीं, सॉरी कंटेंट खराब हो जाएगा, नीचे आते हैं जरा। मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था और मैंने इसको रेड कलर किया हुआ था, बोल्ड किया हुआ था, अंडरलाइन। अब मैं चाह रही हूँ कि चलो अच्छा, ये गलती थी यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि ये भी कोई गलती है। मैं क्या करूंगी, मैं इसको करके फॉर्मेट पेंटर, और मैंने इसको उठा के यहाँ कर दिया फॉर्मेट पेंटर। ये मेरा साथ इसकी एनोटेशन आ रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखिए। अब आप जब हटेंगे ना अपने डॉक्यूमेंट को, सिंपल व्यू में आएंगे ना, तो आपकी ये हुई भी होगी अप्लाई। क्यों, ये आपका डॉक्यूमेंट तो एक ही है, मैंने इसको यहाँ कॉपी करना था, बस मैंने कर दिया। तो ये चीज बहुत यूज होती है इसमें। रिमूव करेंगे हम, ये देखिए, वो रिमूव हो गया। अब हम देखते हैं कहाँ पे हमने नीचे किया था। मैं काफी, ये देखिए, हुआ हुआ है। तो वर्ड, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, नॉट ओनली फॉर टाइपिंग, टाइपिंग के लिए नहीं है ये। इसमें इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसमें कंपैरिजन तक हम कर सकते हैं दो डॉक्यूमेंट्स का। और इजीली वो आपको ये भी बता देगा कहाँ किसी ने एक्स्ट्रा डॉट डाला है, वो भी आपको बता दे। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए आपके सामने ये है, एक और चीज खोलते हैं, ऑर्गेनोग्राम। ये वाला होती, ये तो खुली हुई है ऑलरेडी, एक खुली हुई है। हम्म, अब आप ये देखिए, एक ये है और एक ये है। अब आप देखिएगा, जितने खुले हुए हैं ना डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं आपके, मैंने इस पे जाना है। अच्छा नहीं, मैंने वापस जाना है। ये हम नीचे से ढूंढते रहते हैं ना, हम यहाँ से कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं होगा इसमें। ये देखिए स्विच, ये दो है तो दो है, 10 है तो 10 है। अब देखिए आपका टाइम बच जाता है। ये आखिर में प्रॉपर्टीज है, ये आपके वही वाला बैक स्टेज व्यू खोल देगा, इन्फॉर्मेशन वही जो हम उस दिन डाल रहे थे। ये देखिए ऑटो रिकवरी, ये मेरे से बंद हो गया था, वो कह रहा है आपकी ऑटो रिकवरी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो हम डाल रहे थे ना उस दिन, अब मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे टैग हो रहा है, ये यहाँ से आप इजीली व्यू कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी इस डॉक्यूमेंट की, ओनली दिस वन। अब मैं इनकी व्यू करूंगी, ये फर्क होगा। ये देखिए, नाम, ठीक है, कुछ और लिखा हुआ है, उसका कुछ और लिखा हुआ है उनका। तो ये आपका व्यू की होती है बार की इंपॉर्टेंस, यानी कि व्यू टैब की। अब आपने देखा होगा पहले ये डिम थे, अभी दो ये एक्टिव हो गई, बाकी ये भी एक्टिव नहीं है। अब आप देखिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे, व्यू साइड बाय साइड। अच्छा हाँ, मुझे टैब बंद करने पड़ेंगे, एक सेकंड है जरा। ये मैंने इसको ऑन कर दिया है ना, तो ये मेरे लिए कि हर एक के साथ नहीं है ना, ये सिर्फ मैंने अपनी इजी, यानी कि मैंने अपनी आसानी के लिए किया हुआ था ये। अब ये देखें, ठीक है। अब और क्या चीज आ रही है, ये अब आपको इस तरीके से नजर आएंगे। देखिए मेन्यूज, अब आप देखिएगा, सिंक्रोनाइजेशन हुई भी है स्क्रोलिंग की, हाउ, कैसे। आप देखिए ये इकट्ठे सिंक्रोनाइज हो गए, ये इकट्ठे मूव करेंगे, इनमें एक ही है तो वो एक ही आएगा, इसमें ज्यादा है तो इसमें ज्यादा आएंगे, देखिए। ये सिंक्रोनाइजेशन यानी कि आपकी जो स्क्रोलिंग है ना, वो इक्वल जाएगी अब, जितने पेजेस पे है। ये सेंटर में रख के करेंगे तो ये होगा, ऐसे नहीं होगा। अब मैंने वापस कैसे जाना है, बच्चों की तरह इसको नहीं बंद करना, आपने यहाँ जाना है, पहले सिंक्रोनाइजेशन बंद करें, व्यू साइड बाय साइड बंद करें, ठीक है। वरना फिर आपकी प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप खींच रहे होंगे इधर से, बड़ा कर रहे होंगे, छोटा कर रहे होंगे। तो अब बताएं, ये था व्यू टैब।